जी, हम लोग यहाँ पे प्रदीप भंडारी के ऊपर बात करेंगे। प्रदीप के ऊपर मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर एक वीडियो की थी कि उन्होंने अर्नब का चैनल क्यों छोड़ा है। ये उस समय पे मैंने बात की थी, आज से 10 महीने पहले। इसका मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन मैंने उस वक़्त डिटेल में बात नहीं की थी और मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी कि उनके छोड़ने का मेन कारण क्या हो सकता है या पीछे जाकर जो बैकग्राउंड में रीज़न रहा है, वो क्या रहा है। क्योंकि तब तक मैं अर्नब पे मैंने बात नहीं की थी और अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले न जाने किस दिन मैंने अर्नब के ऊपर बात की है। कहाँ गई वीडियो, क्यों नहीं आ रही? किस बात का मसला है भाई? अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ गया अर्नब? ये रहा। अब मैं क्योंकि अर्नब के ऊपर बात कर चुकी हूँ कि अर्नब का क्या रीज़न है, अर्नब क्या करते रहे हैं, अर्नब का ये जो पूरा एक सिलसिला था सुशांत के केस में, उसमें उनका पीछे क्या एजेंडा था, वो एक अलग बात है। कि यहाँ पे मुझसे अक्सर लोग ये बात इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर रहे थे कि आप अर्नब के रिलीज़ होने पे बहुत खुश हो रही थी कि वो रिलीज़ हो गया, तो उस वक्त आपको समझ नहीं आई थी। देखिए, किसी के रिलीज़ होने पे या किसी को गलत चीज़ में फंसाने पे मैं उसका ज़रूर साथ दूंगी। कंगना भी मुझे बड़ी अजीब एलियन टाइप की कोई चीज़ लगती है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है मैं उस पर आवाज़ नहीं उठाऊंगी या मैं बात नहीं करूँगी। वो बाद में एक अलग बात है कि अर्नब का जो पूरा केस था वो मुझे थोड़ा सा बाद में, जेल वाला जो केस था वो मुझे मेरे हाल से 5-6 दिन के बाद कंफर्मेशन मिली थी कि वो सारा जो था वो एक ढोंगिया ड्रामा था। खैर, इस वीडियो का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और प्रदीप वाली वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि असल में प्रदीप का जाने का और अर्नब के चैनल को छोड़ने का क्या रीज़न था। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, इनका जब कोई एजेंडा होता है और ये जब किसी भी चीज़ को ओन करते हैं या शेयर होल्डर होते हैं या कोई भी चीज़ होता है, तो उन्हीं का उस पर वहाँ पर हुक्म चलेगा, उन्हीं की मैनेजमेंट चलेगी, उन्हीं का सब चीज़ें चलेंगी। आप उससे आगे बढ़कर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी बात जानते हो, आप कितना भी सच क्यों ना जानते हो। यहाँ पर हो सकता है कि प्रदीप अगर ये वीडियो देख लें तो वो कुछ भी आकर ट्विटर पर कह सकते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और मैं अर्नब को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने अर्नब को किसी इस वजह से नहीं छोड़ा, उस वजह से छोड़ा है। वो खैर करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जर्नलिस्ट इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि वो हर बात के ऊपर रिएक्ट करें, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन देना क्या मतलब होता है। वो देंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो बोलेंगे तो वो ये बात बोल सकते हैं। वो यहाँ पर आकर पब्लिकली नहीं बोलेंगे कि मुझे अर्नब से कोई प्रॉब्लम है या मेरा कोई अर्नब से डिफरेंस है या मुझे कोई भी, या अर्नब की और मेरी जो थॉट्स हैं वो एक जैसी नहीं है एसएसआर के केस में। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों का ग्रे साइड भी होता है। ग्रे चीज़ को हम ग्रे साइड भूल जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जब हम यहाँ पर प्रदीप भंडारी को किस तरीके से जाने हैं, हम सुशांत के केस से जाने कि जब सुशांत के समय पे जो भी रिपब्लिक की तरफ से रिपोर्टिंग की गई है वो प्रदीप भंडारी ने फ्रंट पे जाकर की है। यानी फ्रंट से मुराद ये है कि फील्ड पर जाकर की ना, वो जगह पर थे, हर जगह वो थे, वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो वहाँ पर हम सब की तरह उन इमोशन से गुजर रहे थे जो हमारे इमोशंस थे। जैसे ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, ये बिज़नेस लोग होते हैं, यानी ये बिज़नेस, इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ एक ही धर्म होता है और वो बिज़नेस और पैसा होता है। वो अपने एजेंडा को रन करते हैं, उनका स्पिन, वो उसी चीज़ को स्पिन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे हम जैसे लोग होते हैं, जब हम फील्ड पर होते हैं और हम लोगों को एक्सपीरियंस करते देखते हैं वो इमोशंस, तो वही सेम चीज़ से हम भी गुजरते हैं। अब यहाँ पर प्रदीप भंडारी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर घंटों घंटों रात रात भर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, उनको किसी चीज़ का होश नहीं है, वो खाना तक नहीं खा रहे हैं, उनको टाइम इतनी देर से मिलता है कि वो बड़ी मुश्किल से वड़ा पाव खा रहे होते हैं, या वो उनको मार भी पड़ रही है, उनको लोग डांट भी रहे हैं, वो उनको धक्के भी पड़ रहे हैं, वो यहाँ पर लोगों को स्ट्रगल करते देख रहे हैं, एसएसआर के केस में लोगों को रोते हुए देख रहे हैं, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसे में, और ये वही हैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ उनको अंदर से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ का पता चल रहा है। उनको पता चल रहा है कि एक केस में गड़बड़ हुई हुई है, किसी भी लेवल पर हुई हुई, जितनी भी है कुछ ना कुछ चीज़ चल रही है। अब हम एक न्यूज़ ला कर देते हैं अपने न्यूज़ चैनल के हेड को, वो न्यूज़ हेड उस न्यूज़ को उस तरीके से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो बात क्यों नहीं बता रहा है, वो सारी सच्चाई को क्यों नहीं निकाल के दिया जा रहा है। शुरू में डिबेट में वो एक माहौल ज़रूर था जिसमें ज़रूर लग रहा था कि अर्नब सच का साथ दे रहे हैं और वो सच के साथ हैं, वो एंड तक इसमें जो ये इंसाफ का पूरा एक मूवमेंट है इसमें साथ रहेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लोगों को ही जब अंदर अंदर पता चलने लगता है कि हम जितनी मेहनत और भाग दौड़ कर रहे हैं उससे बेनिफिट किसको हो रहा है, वो चैनल को हो रहा है और चैनल के हेड को हो रहा है, वो एक अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और हम बाद में भी जो न्यूज़ ला कर दे रहे हैं वो क्यों नहीं न्यूज़ को कवर किया जा रहा है या उस पर क्यों बात नहीं की जा रही है, उसका पीछे रीज़न क्या है। जब आपको अंदाज़ा होने लगता है कि आपके हेड और बाकी सारे लोग जो हैं शेयर होल्डर्स, उनका एक एजेंडा है, वो एक लेवल पर इस पे बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे,
हम ऐसे भी सबूत ला कर दे रहे हैं, हम ऐसी भी चीज़ें ला कर दे रहे हैं जिससे कई सारी बातें प्रूव हो सकती हैं, लेकिन अगर ये लोग उन चीज़ों को नहीं बात कर रहे हैं और साइड पर रख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो सच का साथ नहीं दे रहे, वो एक एजेंडा को रन कर रहे हैं, चाहे वो एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के लिए हो, चाहे इसमें इन्वॉल्व पापा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन इन लोगों के लिए हो। लेकिन यहाँ पर जब आपको समझ आ जाती है ना कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो आप फिर क्या करते हैं? क्योंकि आप पब्लिकली पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकते कि हमारे और हमारे जो हेड हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या हमारे बीच में कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आप मैच्योर लोगों की तरह एक तरफ साइड पर हो जाते हैं। ये नहीं कि आपको जान की बात जो है वो एक ज़माने से करना था और आप खुद चाह रहे थे कि आप अपने हेड बन जाएं अपने न्यूज़ पोर्टल के। इसका रीज़न ये भी एक होता है कि आप जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, आप अपनी बात जो आपकी मन की बात होती है वो आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके सुपीरियर्स होते हैं जो आपको अलाउ नहीं करते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में चैनल्स, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी जो जर्नलिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतना मटेरियल लेकर आते हैं, लेकिन उनके मटेरियल को यूज़ नहीं किया जा रहा होता है बहुत दफ़ा, ये कहकर कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, हमें फ़लाँ से ऑर्डर्स हैं, या ये हम ऑर्डर नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बेबी पेंगुइन या पापा पेंगुइन के लिए इनके पास कोई न्यूज़ है, यहाँ पर ये निकाल कर ले आते हैं और ये कहते हैं अर्नब को कि ये यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन अर्नब उसको होल्ड कर लेंगे। वो क्यों होल्ड करेंगे? लेवरेज के लिए, वो दूसरों के लिए होल्ड करेंगे। तो इन लोगों को क्या होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको मटेरियल ला कर दे रहे हैं, आप करें। वो कहेंगे नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी ऊपर से ऑर्डर है, क्योंकि आपका जो पूरा चैनल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। मैं इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। फिर वो क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी, जो इन्वॉल्व्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ काम कर रही होती है, बैक डील्स हो रही होती हैं। तो जब आपको ये चीज़ें नज़र आने लगती हैं, आपको ये नाइंसाफ़ी होती हुई दिखने लग जाती है, फिर आपका जो दिल है ना वो ख़राब होने लगता है। अब आप ये कहेंगे कि हर केस में भी तो ऐसे ही होता होगा, सुशांत के केस में ऐसा क्या? देखिए यहाँ पर जैसे आप सबकी रूह, जो सोल है वो हिली है ना इस केस के अंदर। यहाँ पर हम जैसे और भी बहुत सारे कई लोग होंगे जिनकी ये चीज़ हिली है, जिनको लगा है कि यहाँ पर गलती हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो नॉर्मली नहीं भी आगे बढ़ते, वो भी बढ़े हैं कि हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ में। उसमें जब आप एक केस में इतने लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपके अंदर वो एक जज्बा आने लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर आप कभी कभी इतने, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप बड़े कंजूस किस्म के इंसान हैं और आपके दिल भी बड़ा पत्थर किस्म का है, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई एकदम ऐसी चीज़ हो रही है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कुछ आ गया, तो आपकी कंजूसी साइड पर हो जाती है, खुद ब खुद आपका दिल खुल जाता है। आप कहते हैं नहीं यार, हम अपना सारा कुछ इन लोगों को देंगे इस वक्त हेल्प करने के लिए। आपका दिल भी नरम हो जाता है। कभी कभी इंसान की लाइफ में ना उसके अंदर एक चेंज आता है। तो यहाँ पर प्रदीप भंडारी के पर्सनैलिटी में एक चेंज आया। वो ये चेंज आया कि उन्होंने इस केस को फील किया, और जब उन्होंने देखा कि हम इस केस को लेकर उस तरीके से चैनल पर बात नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर बांध दिए जा रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जान की जो बात करके वो जो किया, वो जो उन्होंने अपना न्यूज़ पोर्टल खोला उस पर भी, हालांकि वो उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं ऐसे सारे केस में, और उसका भी जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि एक तरीके से लीगल लेवल पर आकर जो है वो स्टे ऑर्डर है, वो ये है कि अभी कोई भी इस ऑनगोइंग केस के ऊपर बात ही नहीं कर सकता है, परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आपको जब चीज़ें समझ आने लगती हैं ना, फिर आप अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। आप बहुत सारे केसेस में ये होता है कि फ्रेंड्स भी जो आपस में होते हैं, वो जब एक दूसरे से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही होती, एक दूसरे की समझ नहीं आ रही होती, तो लोग क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं एक दूसरे से। यानी आप सलाम दुआ नहीं छोड़ते, आप बातचीत रखते हैं, लेकिन आपको ये समझ आ जाती है कि यहाँ पर हम और हमारी एफर्ट्स को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, या हमें उस चीज़ की आज़ादी नहीं होगी कि हम यहाँ पर हर चीज़ की बात कर सकें। जब ये चैनल 2017 में खोला गया था, तो अर्नब का यही था कि हम हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। जो हम दूसरे चैनल्स पर जब हम काम कर रहे थे, हमें आज़ादी नहीं थी। अर्नब ने भी ये चैनल इसी बेसिस पे खोला था ना, कि मैं अपनी तरह की बात करूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा, मुझे कोई मना नहीं करेगा, मैं चाहे किसी भी तरीके से न्यूज़ करूँ या कोई भी तरीके से डिबेट करूँ। तो उसने ये इसलिए खोला था। उसके बाद उसका अपना एजेंडा बन गया। अब यहाँ पर जान की बात, ये जो भी उन्होंने अपना न्यूज़ पोर्टल खोला है, जो भी वो अब कर रहे हैं, वो खुद अब अपनी आज़ाद जर्नलिज्म पे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किसी की रोक टोक नहीं है, सवाए इसके कि उनके पीछे कोई गुंडा या माफिया या अपराधी लोग टाइप की लग जाएं। वो एक अलग बात है कि वो उनको वहाँ पर प्रेशर डालें, लेकिन ये कि वो अपने आप में आज़ाद हैं। तो ये चीज़ सिर्फ जो इनका जाने का रीज़न है पूरा, असल में वो रीज़न ये है। और ये बात मुझे उस वक्त भी खैर अंदाज़ा थी, लेकिन अर्नब के टाइम पर मैंने उस वीडियो के टाइम पर मैंने अर्नब के ऊपर बात नहीं की हुई थी, तो मैं आप लोगों को इतना खुलकर नहीं बता पा रही थी कि उनके जाने का रीज़न क्या है। लेकिन जो मेन रीज़न है जाने का ये कि हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि अर्नब
कि बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, अर्नब के लिए काम नहीं करेंगे। अर्नब अगर इनको कभी किसी बात के लिए कहेगा भी तो वो ज़रूर अर्नब के लिए जाकर काम करेंगे। जो दो मैच्योर लोग होते हैं उनकी मैच्योरिटी यहीं से समझ आती है कि आप लोग एक दूसरे की चीज़ों से डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप एक दूसरे से नफरत नहीं करते। मैं यहाँ पर नहीं कहती कि हम लोगों के बीच में, हमारी सोच के बीच में एक डिफरेंस ज़रूर हो सकता है कि आप लोग नहीं मानते, मैं किस बात को मानती हूँ, आप किस बात को मानते हैं, हम उस चीज़ पर डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर पर्सनल होना ज़रूरी नहीं होता। ये मैच्योरिटी का लेवल ही नहीं होता। आप मैच्योर इंसान ही तब होते हैं, आपका ओपन माइंडेड ही तब आप कहलाते हैं जब आप दूसरे की भी जो पक्ष होता है उसको समझें। आप उससे अग्री ना करें, वो आपकी मर्ज़ी ना, वो आपका राइट है, लेकिन आप एक इंसान के गिरेबान पे हाथ सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकते कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है या आप उसकी बात को से सहमत नहीं है। ये आप फुटपाथ वाले भाई नहीं हैं कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है कि अगर आपका पक्ष कोई नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर अर्नब और प्रदीप की जो इक्वेशन है वो एज अ एक्स कुलीग या फ्रेंड्स वो ज़रूर रहेगी, वो हमेशा रहेगी, लेकिन यहाँ पर उनको ये ज़रूर समझ आ गया है कि मैं अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर केस को लेकर चलना चाहूँ आगे, दिशा की केस को या SSR की केस को या किसी भी ज़िंदगी में केस को, मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा मेरे हेड का, और मेरे हेड के ऊपर उनका प्रेशर होगा जो उस चैनल के शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ का जो एक क्या कहते हैं एक इशू था, उसकी वजह से यहाँ पर प्रदीप भंडारी साइड पर हो गए। अब वो अपना करेंगे, अलग से करेंगे और वो अकेले ही रहेंगे हमेशा। तो ये जो मेन असल में रीज़न है उनके जाने का, वो रीज़न यहाँ पर इस चीज़ से एसोसिएटेड है। यहाँ पर मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे अर्नब के डिबेट पे जो SSR के दिनों में पैनल आकर बैठा था उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी सी, जिसमें ये स्मिता पारेख और वो जो सुशांत के हाउस स्टाफ थे और 2-4 और लोग जो थे उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और मेरे ख्याल से फिर मैं यहाँ पर अर्नब के टॉपिक को मज़ीद और नहीं ड्रैग करूँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है, और फिर हम उसके बाद चलेंगे रिया चक्रवर्ती के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चले मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।